सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, तो हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑर्डर जो होता है हमारे पास, जो यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इस केस में हमारे पास है डी वाई पर डी एक्स। तो इसका मैक्सिमम जो पावर होगी यहाँ पर, उसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। यहाँ पर तो दोनों जगह 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो जो हम डिग्री डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम, जो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है। तो मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास 2 था, इसकी पावर कितनी है 2, तो हमारे पास डिग्री भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सिमिलर है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसके पास 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, बट हम डिग्री उसी की लेते हैं जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा हो। ऑर्डर सबसे बड़ा पास हमारे पास यहाँ पर 2 था, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई ओवर रूट एक्स। ये जो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई था, अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। सिमिलर अगर मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स और ये वाला टर्म इक्वल्स टू के उस साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस वाई ओवर रूट एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर -2x अपॉन रूट एक्स। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, जो कि हमारे पास होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर से हम पी देख लेंगे, हमारे पास पी है 1 ओवर रूट एक्स और जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास ये वाला टर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला है आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं ई पी था हमारे पास 1 ओवर रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास ई टू द पावर, यहाँ पर से आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है ई टू द पावर 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर -y। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर -y। तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर 2 टू द पावर -y इक्वल्स टू डी एक्स। ये 2 टू द पावर -y है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर y डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें 2 टू द पावर y अपॉन log 2 इक्वल्स टू x प्लस c। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर से 2 टू द पावर y इसको हम लिख सकते हैं x log 2 प्लस c log 2। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आएगा 2 टू द पावर y इक्वल्स टू एक्स log 2 प्लस सी log 2। सी log 2 को हम फिर से c भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हम इस इक्वेशन को 2 टू द पावर y एक्स log 2 प्लस सी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू द पावर -2y। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब ई टू द पावर -2y। तो यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन
2e⁻² इक्वल्स टू x³ dx। इसको हम ऊपर ले आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास dy, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास e⁻² इक्वल्स टू x³ dx। इंटीग्रेट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा e⁻²y/2 इक्वल्स टू x⁴/4 प्लस c1 ले लेते हैं इसको अभी। यहाँ पर से हम इसे लिख सकते हैं 2e⁻²y इक्वल्स टू x4 प्लस 4c1। यहाँ पर से अब हम इसे लिख सकते हैं 2e⁻²y इक्वल्स टू x4 और 4c1 को हम c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 2e⁻²y इक्वल्स टू x⁴ प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx e⁻x प्लस y के फॉर्म में हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस y। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं dy/dx इक्वल्स टू e⁻x डॉट e⁻y, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अभी हम यहाँ पर से सेपरेट करा लेते हैं इनको, तो आ जाएगा हमारे पास dy/e⁻y इक्वल्स टू ex dx। इसको ऊपर लाते तो हो जाएगा हमारे पास e⁻−y dy इक्वल्स टू e⁻x dx। इंटीग्रेट कराते हैं दोनों साइड तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा माइनस ऑफ e⁻−y इक्वल्स टू e⁻x प्लस c, जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/1 + x², जहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 + x²। तो हम देखते हैं हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास होती है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो इस टर्म में हमें खाली dy/dx चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको एलिमिनेट कराने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा dy/dx 2xy ओवर 1 + x² इक्वल्स टू 1 + x² ऑलरेडी था और 1 + x² इसमें और मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा हमारे पास 1 + x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से अब हमारे पास जनरल फॉर्म में आ चुकी है इक्वेशन, तो हम यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p dx। p यहाँ पर हमारे पास है 2x ओवर 1 + x², तो हमारे पास हो जाएगा e⁻2x ओवर 1 + x² dx। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं 1 + x² को t ले सकते हैं, 1 + x² इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻1 ओवर t dt। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा e⁻log t e⁻log हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा 1 + x², इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया 1 + x², हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन की इक्वेशन होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c के फॉर्म पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास y है वो हमारे पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 + x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास है 1 ओवर 1 + x² का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1 + x²। तो यहाँ पर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी प्लस c। तो यहाँ पर से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास y 1 + x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² प्लस c
सी के फॉर्म में, 1+x² का यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं y 1+x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस सी। तो हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी c इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। तो c इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ π/4। अब c की वैल्यू हम जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी। यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा y 1+x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास y ब्रैकेट 1+x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है dy/dx माइनस 2xy ओवर 1+x² y इक्वल्स टू 1+x²। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं dy/dx जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास p क्या है। p है हमारे पास माइनस ऑफ 2x ओवर 1+x² और q हमारे पास है 1+x²। तो हम यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e⁻p dx। तो e⁻ -2 से माइनस बाहर और 1+x² dx। अभी हमने इसका निकालता हूँ हमारे पास आ रहा था e⁻ माइनस ऑफ log 1+x² m log n के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं log n टू द पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं e log 1+x² की पावर -1। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1+x² इनवर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 1+x²। सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था 1+x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास था 1+x² ओवर 1+x² dx प्लस c। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा y ओवर 1+x² इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है शो दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू ax प्लस 2a² इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 dy/dx होल की पावर 2 प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू हमारे पास है ax प्लस 2a²। यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं dy/dx आ जाएगा हमारे पास a। ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा तो हम dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2a² प्लस xa माइनस y की वैल्यू थी हमारे पास ax प्लस 2a²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास ऑर्डर है 2 और इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1। तो 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये। तो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर होगा यहाँ पर तो इसका 1 है और यहाँ पर 2 है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। हमें सम ढूंढना है डिग्री का भी। तो डिग्री हो जाएगी इसकी 3। तो 2 + 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी हमारे पास 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy/dx इक्वल्स टू x + 2 y + 2। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं xy dy/dx इक्वल्स टू x + 2 y + 2। तो हम वेरिएबल सेपरेट करा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y dy ओवर y + 2 इक्वल्स टू x + 2 dx ओवर x। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इस साइड +2 -2 ऐड करवा सकते हैं न्यूमरेटर में। तो हमारे पास आ जाएगा y + 2 -2 y + 2 dy इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 ओवर x
dx। यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y+2 ओवर y+2 माइनस 2 ओवर y+2 dy इक्वल्स टू 1+2 ओवर x dx। तो यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1+1 माइनस 2 ओवर y+2 dy इक्वल्स टू 1+2 ओवर x dx। इंटीग्रेट करेंगे अब हम दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ पर से मिल जाएगा y माइनस 2 log y+2 इक्वल्स टू x प्लस 2 log x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू e⁻3x। तो यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, होगी हमारे पास dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर p है हमारे पास 2 और q है हमारे पास e⁻3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा e⁻2 dx। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसको e⁻2x। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास e⁻2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻2x प्लस c। यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा e⁻2x इक्वल्स टू, यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास e⁻5x प्लस c y डॉट e⁻2x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा e⁻5x ओवर 5 प्लस c। e⁻2x को इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू e⁻3x ओवर 5 प्लस c e⁻−2x। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो हमारे पास y इक्वल्स टू e⁻3x ओवर 5 प्लस c e⁻−2x है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो हम इसको देख लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इक्वल्स टू के इस साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर पी डी एक्स होता है, p हमारे पास यहाँ पर है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर tan इनवर्स x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास है यहाँ पर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, हम tan इनवर्स x को t ले सकते हैं। तो हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल्स टू अगर हम t लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, जो कि टर्म हमारे पास यहाँ पर मिल रही है। तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं y डॉट ई टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इसका और ई टू द पावर t डी टी, यहाँ पर डी एक्स आना था, प्लस c। तो अब हम इसको आइलेट से सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू, आइलेट से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर से आंसर आ जाएगा इसका t इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ t हमारे पास 1 हो जाएगा डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t ही रहेगा प्लस c y डॉट ई टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू t डॉट ई टी
ई टू द पावर टी और इंटीग्रेशन इसका ई टू द पावर टी ही आएगा प्लस सी। तो हम यहाँ पर से इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स डॉट ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आई इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर tan इनवर्स x, जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।